Hello and welcome to my YouTube channel. Myself Rahul Bhatt going to teach you various subjects of 12th standard. So basically अभी तो ऐसा अपना बहुत टाइम चल रहा रहेगा कि सब लोग बहुत पढ़ाई करते रहोगे आप। अभी ये टाइम ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है सर। पढ़ रहे हैं, पढ़े तो कुछ याद नहीं है, कुछ तो सर अभी तो पढ़ाई चालू करना है सर कल से, कल वाले मंडे से, ऐसे करके सबका अलग अलग स्पीड में पढ़ाई चालू है। ठीक है, आपको बता दो स्पेसिफिकली हम इस लेक्चर में मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स को करने के लिए। अब इकोनॉमिक्स में ना कुछ चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके मैंने आपको इसी चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा, उसको आप पढ़ लोगे ना तो आपका इकोनॉमिक्स का टेंशन गोल। ठीक है ना, अभी हम लोग चालू करने वाले हैं वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, दैट इज कॉल्ड इज यूटिलिटी एनालिसिस। इस चैप्टर में अपन अच्छे से समझेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, और आपको इस लेक्चर को देखने के बाद जो भी हम कंसेप्ट इस लेक्चर में करेंगे आपको टेंशन फ्री रहना है, आपको अच्छे से एकदम आपके बुद्धि में बैठ जाएगा इस कंसेप्ट में फिर चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर को चालू करने से पहले इस चैप्टर का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर के बारे में बात क्या करता है, आपको सबसे पहले यूटिलिटी ये शब्द का मतलब पता होना चाहिए। सर यूटिलिटी का मतलब क्या? यूटिलिटी मतलब होता है यूजफुलनेस। ठीक है, बेसिकली यूटिलिटी और यूजफुलनेस दो अलग अलग शब्द है, पर अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए आपको बता था यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। ठीक है, यूटिलिटी मतलब क्या समझो, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी मतलब क्या, उस प्रोडक्ट से मेरे को यूजफुलनेस क्या है समझो। मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने टी शर्ट परचेस कर लिया, अब टी शर्ट से मेरे को यूज है कि मैं उसको अच्छे से पहन पाऊंगा। ठीक है, तो मेरा उस टी शर्ट एक कमोडिटी हो गया, उससे मेरी यूटिलिटी क्या है कि आई कैन वेयर इट। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आई परचेस अ पेन। ठीक है, समझो मैं एक स्टूडेंट हूँ या फिर हम प्रोफेसर, हम एक पेन परचेस कर लेते हैं, उस पेन से मैं लिख पाऊंगा, करेक्ट कर पाऊंगा, या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो पेन की यूटिलिटी क्या है, मतलब पेन को मैं यूज कर पा रहा हूँ। मतलब यूटिलिटी क्या होता है, बेसिकली इंग्लिश में बोला जाए तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को या फिर एक अपन प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो उसका यूज क्या है हमारे लिए, समझ में आया? एक कमोडिटी को हम लोग अगर परचेस करते हैं तो उसका हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम परचेस करते हैं। समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल आपको बोर्ड एग्जाम्स में ना समझो अच्छे से लिखने के लिए ना मटेरियल्स चाहिए, तो आपने क्या किया, आप स्टेशनरी के पास गए, आपने पेन परचेस कर लिया, पेंसिल परचेस कर लिया, रबड़ और सारी स्टेशनरी परचेस कर ली। अभी आपका एक वांट है ना, आपकी एक यूजफुल, आपको एक कमोडिटी सारी यूज होने वाली है, इसलिए वो कमोडिटी आप कोई भी परचेस करते हो, आपका एक वांट होता है, आपका एक यूजफुलनेस होता है, तो उस कमोडिटी से वो सेटिस्फाई होगा। तो समझा, यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर है क्या? यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो यूटिलिटी के बहुत सारे फीचर्स है, वन बाय वन करके अपन इसको अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से हम इसको समझेंगे भी और याद भी कर लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्लियर है? चलो चालू करते हैं अपन। अभी सबसे पहले ये चैप्टर को चालू करने से पहले आपको मतलब लिखना होगा। यूटिलिटी मतलब तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर है क्या? चलो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, पॉइंट नंबर 1। अब सबसे पहले फीचर्स में पॉइंट नंबर 1 है रिलेटिव कंसेप्ट। अब यूटिलिटी कैसे होता है ना, यूटिलिटी एक होता है रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट मतलब क्या? रिलेटिव मतलब क्या? एक टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी टाइम एंड प्लेस के हिसाब से होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी यूटिलिटी को क्या बोला गया, रिलेटिव कंसेप्ट बोला है, तो टाइम एंड प्लेस के हिसाब से इसका रिलेटिवनेस चेंज होता है। अभी मुझे बताओ, वुलन क्लोथ्स होते हैं जो हम लोग स्वेटर्स ये सब पहनते हैं, तो टाइम के हिसाब से पहनते हैं, हम कभी भी नहीं पहनते, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल प्लेस, हम प्लेस डिफर करते हैं, और प्लेस पे कोई कमोडिटी हम लोग परचेस करते हैं, फिर कोई कमोडिटी वहीं पे मिलती है। ठीक है, तो आज पहले हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं। ठीक है, यूटिलिटी इज द रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। तो रिलेटिव कंसेप्ट में सबसे पहले पॉइंट क्या बोलते हैं? यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी किससे रिलेटेड है सर? टाइम से और प्लेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, it varies मतलब changes from time to time. It changes from time to time and place to place. For example, woolen clothes have greater utility during winter season, and sand has the greater utility at the construction site than at the seashore. ध्यान से मुझे बताओ, अभी यूटिलिटी सबसे पहले मैंने क्या बताया सर? ये रिलेटिव कंसेप्ट होता है। ये कैसे रिलेट होता है? टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस ये चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपने जस्ट अभी मैंने आपको बताया, विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी ज्यादा होती है, मतलब विंटर सीजन में वुलन क्लोथ ज्यादा यूज होते हैं।
वेयर एज इन द अभी प्लेस टू प्लेस मतलब क्या, अब मुझे बताओ मिट्टी जो रोड पे होती है या फिर फॉर एग्जांपल ऐसे जो सैंड वैंड जो होती है सी शोर पे होती है, उसकी ज्यादा यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन साइट पे होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू सी शोर, मतलब समुद्र के किनारे से ज्यादा उसकी जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी जो ब्लैक मिट्टी ब्लैक सैंड होती है, बहुत सी एरियाज में ब्लैक सैंड भी होती है, ठीक है, तो उसकी ज्यादा यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन साइट पे, ना कि सी शोर पे, समझ में आया, सी शोर पे या फिर बीचेस पे उसकी ज्यादा करके बोलते हैं ना कि उसकी यूटिलिटी नहीं है, उसकी यूटिलिटी एक्चुअल कहां पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो यूटिलिटी क्या है सर, एक रिलेटिव कंसेप्ट है जो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस डिफर होते रहता है। जैसे वुलन क्लोथ्स की, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी ड्यूरिंग विंटर सीजन, जैसे अम्ब्रेलास हैव मोर यूटिलिटी ड्यूरिंग द रेनी सीजन और मानसून सीजन। समझ में आया क्या, जैसे कॉटन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी ड्यूरिंग द समर सीजन। तो यूटिलिटी क्या है, एक यूटिलिटी बेसिकली रिलेटिव कंसेप्ट है जो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है। क्लियर है क्या? सो बेसिकली हमने इसमें क्या पढ़ा, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट वेरियस मतलब क्या, चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। सबसे पहले हमने किसका पढ़ा, टाइम का। तो सैंड हैज ये अपना फॉर एग्जांपल वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड सैंड हैज मोर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स। क्लियर हो गया क्या? तो आपको वहां तक ले लेना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर हो गया। पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। सबसे पहले मैंने आपको मतलब कराया होगा यूटिलिटी का मतलब क्या है। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। फर्स्ट अपन ने पॉइंट कौन सा किया, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। क्लियर हो गया क्या? चलो अभी अपन सेकंड कंसेप्ट करेंगे। सेकंड होता है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अभी सब्जेक्टिव कंसेप्ट में क्या होता है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब बेसिकली क्या, इंसान टू इंसान डिफर करता है। फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी का जो यूज होता है वो मेरे लिए बहुत है पर दूसरे पर्सन के लिए वो नहीं है, ठीक है क्या? समझो, अभी आप समझो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके लिए एक नोटबुक की वैल्यू बहुत होती है या फिर आपके लिए आपके टेक्स्ट बुक की वैल्यू बहुत होती है, पर एक छोटा बच्चा होगा उसके लिए उसकी टेक्स्ट बुक की वैल्यू कुछ नहीं होगी। आपका टेक्स्ट बुक लेगा, अगर उसके पास से टेक्स्ट बुक आती है तो फाड़ लेगा, उसके प्लेन बना के उसको घुमा देगा, ठीक है। सेम एज आपको बता दूं कि ये जो आपके टेक्स्ट बुक है, समझो एक भेल वाले अंकल के पास पहुंच जाते हैं तो उसको फाड़ के वो अपनी भेल बना के उसमें बेचना शुरू कर देंगे। मतलब एक ही कमोडिटी है पर आपके लिए उसकी वैल्यू बहुत है पर दूसरे पर्सन के लिए उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब बेसिकली क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वो डिफर होता है। आपके लिए कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर दूसरे वाले पर्सन के लिए वो चीज जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो बेसिकली आपको सब्जेक्टिव कंसेप्ट समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज आप टेक्स्ट बुक में इसका मार्किंग ले लो। अभी इट इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट मतलब क्या, ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट। सर अभी ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या, बंदे से बंदे, मतलब इंसान टू इंसान ये कंसेप्ट या फिर कोई चीज की कमोडिटी की वैल्यू या फिर उसके अपने यूजेस डिफर करता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। सो सब्जेक्टिव कंसेप्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसे ही मैंने बोला था, देखो एक पर्सन के लिए उसकी यूटिलिटी कुछ और होगी, दूसरे पर्सन के लिए उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं हो सकती। क्लियर है क्या? तो अपन कौन सा करें, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट इट इज आल्सो कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो ये कैसे चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन इसको चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। क्लियर है क्या? चलो, इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस इज ड्यू टू टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक, डिसलाइक, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन एक्सेट्रा। अब ध्यान से सुनो, ये क्यों सर ऐसा चेंज होता है, एक पर्सन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है दूसरे पर्सन के लिए जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ये क्यों होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सब्जेक्टिव कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट उस कमोडिटी के लिए, प्रेफरेंस उस कमोडिटी के लिए। मेरे को कमोडिटी लाइकिंग है, डिसलाइक है। अब मुझे बताओ फॉर एग्जांपल मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है पर समझो मेरा कोई एक्स फ्रेंड है उसको चॉकलेट जरा भी नहीं पसंद है। तो एक कमोडिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाले बंदे के लिए जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी जो बोलते हैं ना इसका जो वांट या फिर उसके बोलते हैं ना कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, बंदा टू बंदा मतलब पर्सन टू पर्सन इट डिफर करता है। इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट। समझा क्या? सब्जेक्टिव कंसेप्ट इज आल्सो कॉल्ड एज डैश साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। और ये कैसे डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक। मेरे साथ बोलते जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स एंड डिसलाइक। ये क्या होता है सर, डिफर करता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया था, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट वेरियस फ्रॉम प्लेस एंड टाइम। समझ में आया क्या? सेकंड कौन सा अपन ने किया था, इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है। इट वेरियस और चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं अपन। अभी सबसे पहले अपन के 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहले पॉइंट कौन सा किया अपन ने, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। अभी अपन दूसरा कौन सा किया, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। क्लियर है क्या? चलो अभी सो अपन चालू करेंगे थर्ड फीचर के साथ, यूटिलिटीज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट।
सबसे पहले अपन ने कौन सा किया था, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। सेकंड अपन ने किया था सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब थर्ड अपन करेंगे इट इज अ एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। अब इसमें क्या बोला गया है, यूटिलिटी क्या है, एथिकली न्यूट्रल है। एथिकली न्यूट्रल मतलब क्या होता है, इसमें कुछ गुड और इसमें कुछ बैड नहीं होता है। एक कमोडिटी होती है, उसका यूजेस कुछ भी हो सकता है। समझे, फॉर एग्जांपल आप मार्केट से नाइफ लेके आते हो, नाइफ से आप फ्रूट्स भी कट कर सकते हो, नाइफ या फिर और उसी सेम चाकू से या फिर उसी सेम आप नाइफ से क्या कर सकते हो, किसी का गला भी काट सकते हो। तो यूटिलिटी का क्या है, यूजफुलनेस कुछ भी हो सकता है, मतलब उसका वांट कोई भी हो सकता है। ऐसे यूटिलिटी नहीं बोलते हैं गुड वांट्स, बैड वांट्स, एथिकली गुड और एथिकली बैड, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपका एक कमोडिटी है, उसका यूज आपके लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे बंदे के लिए कुछ और हो सकता है। क्लियर है क्या? तो इसमें यूटिलिटीज एथिकली न्यूट्रल, ठीक है। इसमें कुछ गुड और कुछ बैड नहीं होता है, कुछ डिजायरेबल और कुछ अनडिजायरेबल, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी आप कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हो, पर कोई दूसरा बंदा उसके कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो सीजर यूज कर, समझो एक सीजर है, आप यूज कर सकते हो उसको कपड़ा काटने के लिए या फिर बहुत सी चीजें, पैकेट्स और उसको रैपर्स काटने के लिए। और वैसी ही सीजर कोई बंदा है जो डॉक्टर है, वो क्या करता है, सर्जरीज के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आया क्या? तो यूटिलिटी कैसे है, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है। समझो जो आपने चाकू लाया था, फ्रूट कट कर रहे हो, कोई इससे गला काट रहा है, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। समझ में आया क्या? इसमें कुछ गुड और कुछ बैड ऐसा कुछ नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, एथिकली न्यूट्रल। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं, उसको मार्किंग के साथ समझते हैं। The concept of utility has no ethical consideration. Ethicality के बेसिस पे यूटिलिटी डिपेंड करता ही नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। It is morally colorless concept. Colorless concept मतलब क्या? Good color, bad color, good grade, bad grade. There is nothing called as such concept. इसमें colorless होता है, मतलब ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, आई एम जस्ट न्यूट्रल, ठीक है। ये यूटिलिटी कहता है। क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन। सेकंड है इट इज अ मोरली कलरलेस कंसेप्ट। समझ में आया क्या? गुड बैड इसमें होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द कमोडिटी शुड सैटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, व्हाट इज डिजायरेबल और व्हाट इज अनडिजायरेबल। अब ध्यान से सुनो, अभी जो भी कोई कमोडिटी आप परचेस कर रहे हो, आपका कोई भी वांट हो, सही वांट हो या फिर गलत वांट हो, डिजायरेबल वांट हो या फिर अनडिजायरेबल वांट हो, पर वांट है ना तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे यूटिलिटी। नहीं समझा? वांट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, भले मेरा अच्छा वांट हो या फिर बुरा वांट हो। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, इसको बोलते हैं यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। समझा अच्छे से? मतलब इसमें सर ये गुड, बैड, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल ये सारी चीज कंसिडर नहीं करता है क्या? यस, ये सारी चीजें वो कंसिडर नहीं करता। ये कैसा है? कलरलेस कंसेप्ट है। समझ में आया क्या? सबसे पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया था? यूटिलिटी इज कॉल्ड एज रिलेटिव कंसेप्ट। सेकंड अपन ने कौन सा किया था? इसको कॉल्ड एज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट को और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, जो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। याद आ गया क्या? आगे अभी अपन ने थर्ड कौन सा किया? यूटिलिटीज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। समझ में आया क्या? ये गुड, बैड, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल इसमें भेदभाव नहीं करता। कोई कमोडिटी परचेस की, उसके आपको कोई दूसरा यूज होगा, सामने वाले पर्सन को कोई दूसरा यूज होगा, पर कोई भी किसी का भी कुछ भी यूज हो, कोई भी किसी की भी कोई भी और कैसी भी वांट हो, वो वांट बस सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट इज द मेन एलिमेंट ऑफ यूटिलिटी। क्लियर हो गया? तीन फीचर्स एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए विद मीनिंग। सबसे पहले अपन मीनिंग रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मीनिंग क्या है सर? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर हो गया? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। फिर फीचर नंबर वन अपन ने कौन सा किया? इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सेकंड अपन ने कौन सा किया? इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। और थर्ड अपन ने कौन सा किया? यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया क्या? अभी जो चौथे पांचवे पॉइंट है, आपको इसको ध्यान से और अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत ऐसे थोड़े से ट्रिकी पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। करेक्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस मतलब क्या सर? यूटिलिटी और यूजफुलनेस, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग अलग है क्या? यस, यूटिलिटी और यूजफुलनेस थोड़ा थोड़ा मतलब बेसिकली डिफरेंट है ही। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे। Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants, whereas useful indices या फिर indicates use value needs of the commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has utility only to addict but has no usefulness. ध्यान से सुनो, यूटिलिटी अलग होता है और यूजफुलनेस अलग होता है। फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी मतलब क्या? बस मेरे को वांट चाहिए, बट मेरे लिए वो कमोडिटी यूजफुल है या नहीं है, ये अलग बात होती है। समझो फॉर एग्जांपल, आप है ना, आपको ना समझो एक खिलौना चाहिए, ठीक है। खिलौना आप देखो, आप कोई खिलौना परचेस कर लेते हो, आपको वांट है मतलब चाहिए, पर इससे आपको यूज क्या होने वाला है? कुछ यूज होने वाला है नहीं। क्या यूज हो जाएगा मेरे को? ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। आप कोई कमोडिटी परचेस करते हो, फॉर एग्जांपल लिकर परचेस करते हो, आपको लिकर पीना ये वांट है,
आपको लीकर पीना, ये क्या है, ये वांट है, आपको लीकर पीना, ये वांट है, बट क्या आपको लीकर पी के मतलब दारू पी के आपको कुछ भला होने वाला है, आपका कुछ यूजफुलनेस होने वाली है? नहीं सर। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस डिफरेंट कंसेप्ट होता है। क्लियर हो गया क्या बच्चा? तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। देखो ये बहुत से ऐसा कंसेप्ट है सबको अच्छे से नहीं समझता है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग होता है। एक कमोडिटी में परचेस करता हूँ जो मेरे को यूटिलिटी तो है, मतलब मेरे को वांट तो है, मेरा वांट तो सेटिस्फाई करे, पर एक्चुअली इससे मेरे को यूजफुल नहीं है। ठीक है, आप मार्केट में जाते हो, आप मार्केट में कोई भी चीज ऐसे देखते हो, कोई खिलौना आ गया, फिडजेट स्पिनर या फिर ऐसे कोई भी ना ऐसे ट्रेंड वाली चीजें परचेस कर लेते हो, पर एक्चुअली उसका यूजफुलनेस आपको कुछ बाद में लगता नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी अलग होता है और यूजफुलनेस अलग होता है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? जस्ट वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी होता है। और यूजफुलनेस मतलब क्या? वो प्रोडक्ट आपको यूजफुल होगा, मतलब आपको प्रोडक्ट क्या होगा, काम में आएगा। समझ में आया? जैसे आप सिगरेट लेते हो, सिगरेट आपका वांट सेटिस्फाई करता है, ठीक है, आपका गांजा वाला वाइफ सेटिस्फाई होगा कि आपने पी लिया, हो गया आपका, बट क्या उससे आपको कुछ यूजफुलनेस हुआ? नहीं हुआ ना। दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस अलग अलग डिफरेंट होता है। समझा अच्छे से? तो पहला वाला पॉइंट अपन ने कौन सा किया था? फर्स्ट पॉइंट वाज यूटिलिटी इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सेकंड अपन ने कौन सा किया? इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। थर्ड अपन ने कौन सा किया? यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। और अभी अपन ने कौन सा किया? यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस डिफर्स, मतलब यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस अलग अलग होता है। क्लियर हो गया क्या? आ जाओ। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है, whereas usefulness indicates value in use of the commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness. मिल्क, हाँ, मिल्क मेरे को दूध पीने का मेरा वांट पे सेटिस्फाई किया, प्लस मेरे बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है, मिल्क में प्रोटीन्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। While liquor has utility only to an addict but has no usefulness. अभी समझो कोई बेवड़ा है, समझो मेरे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, वो एक बेवड़ा है, ठीक है, मेरे सामने ही बैठा है, ठीक है, वो दारू भी पीता है, ठीक है, वो एडिक्टेड है, ठीक है, वो उसको दारू पीने का आदत है, तो उसका आदत मतलब वांट वो तो सेटिस्फाई हो चुका, बट क्या उसको यूजफुलनेस है? क्या उसकी बॉडी को कुछ हेल्प करेगा, उसके प्रोटीन्स देगा, मिनरल्स देगा? क्या ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट वो यूजफुल नहीं होगा, बट वो बंदे को उसका वांट है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस अलग अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट एकदम ध्यान से सुना। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर समझ में है क्या? पता है, अच्छा लगता है मेरे को, अच्छा लगता है, ठीक है, मेरे को उससे प्लेजर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसमें देखना है मतलब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अ कमोडिटी में possess utility but it may not give a pleasure to the customer. अब ध्यान सुनो, कमोडिटी ना कमोडिटी, वो बंदे के लिए ना यूटिलिटी तो है, मतलब वो कमोडिटी का बंदे को यूज तो है, उसकी वांट तो सेटिस्फाई हो रही है, बट उसको अच्छा नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बहुत बीमार हो, ठीक है, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है और डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है। ध्यान सुनो, डॉक्टर आपको मस्त से इंजेक्शन देता है, उसको आपका आपकी बॉडी के लिए वो अच्छा तो है, ठीक है, आपकी यूटिलिटी तो है, बट क्या आपको प्लेजर आता है? आपको इंजेक्शन देते हो, अरे वाह क्या इंजेक्शन दिया, ऐसा अच्छा लगता है क्या? नहीं, बहुत जोर से दुखता है, ठीक है, आप आपकी चाल बदल जाती है उसके बाद। समझ में आया क्या? मतलब देखो, आपको कमोडिटी से यूजफुल तो है, आपको कमोडिटी आपकी वांट तो सेटिस्फाई कर रही है, पर आपको प्लेजर नहीं है। प्लेजर मतलब मजा थोड़ी आ रहा है। समझ में आया क्या? देखो जैसे आपको पढ़ के आपको सबको पता है भला होने वाला है, पर हम पढ़ते कहाँ है? पढ़ने में आपको प्लेजर थोड़ी आ रहा है। समझ में आया क्या? ऐसे आपका भी लेक्चर देखने में, अभी यही आप इसकी जगह आपको अगर पबजी खेलने के लिए बोला होता, मस्त पबजी का वीडियो डाला होता, तो मस्त मेरा ऐसा 2 मिलियन 3 मिलियन व्यू गया होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अभी कमोडिटी में possess यूटिलिटी, मतलब कमोडिटी में यूटिलिटी तो है, मतलब काम की चीज तो है, कमोडिटी में possess यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव प्लेजर, बट वो कमोडिटी मेरे को मजा नहीं दे रही है। आगे बढ़ते हैं, बट कमोडिटी मे नॉट गिव प्लेजर टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल इंजेक्शन फॉर पेशेंट, एक पेशेंट के लिए इंजेक्शन जरूरी है, पर वो इंजेक्शन लेते हुए पेशेंट को प्लेजर या फिर मजा तो नहीं आएगा ना। देखो वही बोले, अब फॉर एग्जांपल इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट, मतलब उसकी बीमारी को ठीक करेगा, बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट टू द कंज्यूमर और टू द पेशेंट। बराबर, अभी वो उसको प्लेजर थोड़ी होगा, पर उसके लिए वो यूजफुल तो है। समझ में आया? तो यूटिलिटी अलग होता है और प्लेजर अलग होते हैं। समझ में आया क्या? सबसे पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया था? यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड अपन ने क्या था? इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। थर्ड अपन ने कौन सा किया था? इट इज एथिकली न्यूट्रल। फोर्थ अपन ने कौन सा किया था? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। और अभी जस्ट फिफ्थ पॉइंट अपन ने कौन सा किया? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। क्लियर हो गया अच्छे से? देखो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से इसको एकदम अच्छे से समझ में आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। अभी यूटिलिटी अलग होता है और सैटिस्फैक्शन अलग होता है। सर कैसे अलग होता है? अभी कोई भी कमोडिटी में परचेस कर लूंगा, उसको कंज्यूम कर लूंगा, मेरे को सैटिस्फैक्शन हो जाएगा, जरूरी थोड़ी है भाई। आगे देखते हैं अपन कैसे। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सैटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन।
they are interrelated but still different concept. For example, a thirsty person drinks a glass of water since water has a capacity to satisfy thirst. Utility of water is the cost of consumption and the satisfaction derived is the end result of consumption. That's you know. यूटिलिटी मतलब क्या समझो, कोई भी कमोडिटी को मैं परचेस करता हूँ और खा लेता हूँ. समझो मैंने एप्पल परचेस किया और मैंने उसको खा लिया, तो कंजम्पशन स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और सेटिस्फेक्शन एंड पॉइंट है. मतलब ये एक प्रोसेस की ही है पर अलग अलग हुए ना. कंजम्पशन मतलब जस्ट आई स्टार्टेड टेकिंग इट, बट सेटिस्फेक्शन कब होगा, जब मैं एम्पल ऑफ एप्पल्स या फिर एम्पल ऑफ उसके पीसेस खा लूंगा. नहीं समझ में आया. अब देखो सेटिस्फेक्शन और कंजम्पशन अलग अलग है, भले ही एक ही प्रोसेस में आते हैं पर अलग अलग है. कंजम्पशन स्टार्टिंग पॉइंट है और सेटिस्फेक्शन इज द एंड कंसेप्ट. समझ में आया क्या? एक थर्स्टी पर्सन है, दौड़ दौड़ के आया, पानी पिया, ठीक है, तो पानी पी रहा है तो पानी कंज्यूम कर रहा है, पर जब वो पानी पी के एंड में जब बैठेगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा. समझ में आया क्या? तो यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है, ठीक है. आ जाओ फिर से एक बार देखते हैं. यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट. सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट, आखिरी. क्लियर है? They are interrelated but still different concept. Example, a thirsty person drinks a glass of water. एक थका हारा पर्सन आया, बहुत थर्स्टी था, उसने पानी पी लिया, ठीक है. वाटर सिंस हैज द कैपेसिटी टू सैटिस्फाई थर्स्ट, तो वाटर में कैपेसिटी है कि मेरे थर्स्ट को सैटिस्फाई करे. बट यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड द सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट. तो यूटिलिटी में देखो, सबसे पहले यूटिलिटी में मतलब क्या, वाटर में थर्स्ट को सेटिस्फाई करने की पहले तो कैपेसिटी है. तो मैं वही बोले ना, यूटिलिटी कैपेसिटी टू सैटिस्फाई द वांट. मैं आया, दौड़ के पानी पिया मेरे थर्स्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, पर थर्स्ट तो बाद में सेटिस्फाई होगी. सबसे पहले तो कंजम्पशन करूंगा ना. नहीं समझा? तो पहले कंजम्पशन आता है और बाद में क्या आता है, सेटिस्फेक्शन. क्लियर है क्या बच्चा? सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? सबसे पहला पॉइंट है सर रिलेटिव कांसेप्ट. सेकंड कौन सा है सर? सेकंड इज सब्जेक्टिव कांसेप्ट. थर्ड कौन सा है सर? यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. फोर्थ कौन सा है सर? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. बाद में कौन सा किया फिफ्थ अपन ने? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. अभी कौन सा क्या? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. क्लियर हो गया क्या? सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड 6 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. क्लियर है क्या? चलो अभी लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज, सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. अब मुझे बताओ, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. अभी देखो, आप यूटिलिटी ना मेजर नहीं कर सकते. कोई ऐसा पागल ही इंसान होगा जो ऐसे मेजर कर पाएगा यूटिलिटी को. अब मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल आपने राइस खाया, ठीक है, आपने राइस खाया, फॉर एग्जांपल दाल राइस आपने खाया. आप ऐसा बोलोगे, देखो आप बता सकते हो कितना क्वांटिटी का है, पर आप देख मेरा इतना पेट भर गया, ये साइड से इतना पेट भर गया, ये साइड से इतना पेट भर गया, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं. अपन ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अरे ये राइस खा के मेरा थोड़ा पेट भरा और थोड़ा बाकी है, ये बता सकते हो. पर आप एक्चुअली बता सकते हो क्या? इतना क्विंटल भरा, अभी ऊपर का माला इतना भरा, नीचे का कोपरा इतना बाकी है अंदर डालने का, और ऐसे थोड़ी बोलते हैं. तो यूटिलिटी का हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसमें आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, बट आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो आप एक्सपीरियंस के रूप में बता सकते हो, बट कितना आपका कंजम्पशन हुआ है, कितना आपका पेट भरा है, कितना ये हुआ है, ऐसा आप नहीं बता सकते. समझ में आया क्या? यू कैन ऐसे एक्सपीरियंस के रूप में, हाँ आई एम वेल सेटिस्फाइड, या फिर मेरा बहुत पेट भरा है, या फिर मेरा बहुत कम सेटिस्फाई हुआ, ऐसा आप बता सकते हो जनरल टर्म्स में, बट एकदम एग्जैक्ट टर्म्स में बता नहीं सकते, क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है. एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट मतलब ऐसा जिसका कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता. आगे बढ़ते. सो यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट. कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल. कार्डिनल मतलब नंबर्स में काउंट करना पॉसिबल नहीं है. मेरे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 to 3 पॉइंट से मेरा पेट भर चुका है और बाकी के 7 पॉइंट्स अभी भी एम्प्टी है. ऐसा कोई स्टूपिड ही होगा जो बोल पाएगा. सो यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल टू बी मेजर्ड इन द न्यूमेरिकल टर्म्स. आगे बढ़ते हैं. Utility is an abstract concept. Second, cardinal or numerical measurement of utility is not possible. For example, a thirsty person after drinking water, may derive a utility, and he may say that my more utility is being satisfied or less utility is being satisfied. ध्यान से देखो. For example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero or negative. नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी. अब ध्यान से सुनो. आप समझो, फॉर एग्जांपल मैं बहुत थर्स्टी हूं और मैं भाग भाग के आया और मैंने पानी पीना शुरू किया. मैंने 1 ग्लास पिया, 2 ग्लास पिया, 3 ग्लास पिया, ठीक है. वो ग्लास कितना पिया वो तो गिन सकते हैं, बट उससे मतलब नहीं है मैंने पीने के बाद मेरा कितना पेट भरा ये बता सकते हो क्या? नहीं. मैं बता सकता हूँ हश अब मेरे को थोड़ा राहत मिला, पर कितना मेरे को ऐसा अंदर गया तो राहत मिला, वो ऐसा ग्लास में बता सकता हूँ, पर अंदर कितना सेटिस्फेक्शन हुआ ये तो नहीं बता सकता ना नंबर्स में. सीधा मैं बता सकता हूँ, हाँ फाइनली आई एम नाउ सेटिस्फाइड. समझ में? फाइनली माय सेटिस्फाई हैज बीन डन ड्यू टू वाटर. अभी हम यूटिलिटी को ऐसे बता सकते हैं, या तो मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ, या तो मेरा सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, या तो वो ओवर देन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है. ऐसा मतलब 0 हो सकता है यूटिलिटी,
पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। समझ में आया क्या? सो यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनल मेजरमेंट या फिर बोलते हैं ना कि नंबर से मेजर नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सबसे पहले पॉइंट अपने बच्चों कौन सा किया था? हमने किया था सबसे पहले रिलेटिव कंसेप्ट, सेकंड अपन ने किया था सब्जेक्टिव कंसेप्ट, थर्ड अपन ने किया था इट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, बाद में अपन ने किया था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम ये सैटिस्फैक्शन, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। ऐसे करते करते हमने देखो अभी 7th पॉइंट तक आ चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल। समझ में आया क्या? ये मेजर करना से बोलने की बात है, बट एक्चुअली हमारा पेट का कितना सेटिस्फैक्शन हुआ है हम अपनी एक्सपीरियंस के रूप में ही बता सकते हैं, एक्चुअल नंबर के टर्म्स में नहीं बता सकते। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, वेरी एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इकोनॉमिकल, समझ में आएगा आपको। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, कोई कोई कमोडिटी रहती है जो एक कमोडिटी परचेस कर लेते हैं और हमारी बहुत सी वांट सेटिस्फाई करते हैं। रियल एग्जांपल दो, अभी भी देखो, फॉर एग्जांपल आपके घर में अभी आप लेक्चर भी देख रहे होगे ना, लाइट वाइट चालू होगा, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही अपन ने कमोडिटी परचेस कर ली, इलेक्ट्रिसिटी वाली सर्विस अपन ने परचेस कर ली, पर अपने सारी अप्लायंसेस के लिए यूज होती है। मतलब एक कमोडिटी और मल्टीपर्पज, जैसे हमारा टीवी चल रहा है बराबर, हमारी फोन की बैटरी चार्ज होती है, लाइट चल रहा है, फैन चल रहा है, तो एक कमोडिटी और सेटिस्फाई होते हैं मल्टीपल पर्पसेस। समझ में आया? इसलिए यूटिलिटी को बोलते हैं यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। ठीक है, कौन से कोई कोई स्पेसिफिक कमोडिटी होती है जो एक कमोडिटी होती है पर अपने मल्टीपल पर्पस से सेटिस्फाई करती है। आ जाओ अपन इसको अच्छे से मार्किंग के साथ समझते हैं। अभी a commodity can satisfy the want of more than one person. It can also be put to several uses. Several मतलब many uses. For example, electricity can be used to serve many purposes and for many people and at same point of time. ध्यान से सुनो, अभी यूटिलिटी क्या बोला है? एक ही कमोडिटी है जो एक ही कमोडिटी है जो बहुत से पर्पस भी सर्व करती है, बहुत से लोगों के पर्पस और सेम टाइम पे करती है। बहुत से पर्पस, बहुत लोगों के और एक ही टाइम पे। कैसे सर? अब मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल आपने फोन चार्ज पे रखा है और ये आपका मतलब एक पर्पस सर्व हो गया, एक पर्पस सर्व हो गया। दूसरी बार वही इलेक्ट्रिसिटी से आप टीवी देख रहे हो, आपके साथ और लोग भी टीवी देख रहे हैं, और कोई दूसरे फॉर एग्जांपल आपके सेकंड रूम में जाके देखा तो सेकंड रूम में वहां पे फैन चले और फैन के नीचे कोई बैठा, मतलब देखो कमोडिटी एक है तो डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट वांट भी सेटिस्फाई हो गई, और एक पर्सन की एक वांट सेटिस्फाई तो नहीं हो रही, मतलब एक साथ बहुत से लोगों को वो सेटिस्फाई करके वांट दे रहा है और बहुत सी वांट्स भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आया? बहुत वांट सेटिस्फाई कर रहा है और बहुत लोगों की वो भी एक टाइम पे, इसलिए यूटिलिटी को बोलते हैं मल्टीपर्पज का। समझ में आया क्या? यूटिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज मल्टीपर्पज कांसेप्ट। समझ में आया क्या? लेट्स गो। एग्जांपल कौन सा बोला मैंने? इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा बोला? इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं और अच्छे से पूरे समझते हैं। So for example, electricity can be used to so many purposes and for many people at a same point of time. Clear हो गया क्या? अभी utility depends upon intensity of want. Very important. Intensity of want मतलब how badly you want it. ठीक है, कोई चीज की कमोडिटी, मतलब कोई चीज है, कोई कमोडिटी, उसकी मेरे को यूटिलिटी बहुत होगी, सामने वाले पर्सन को भी होगी, पर इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी मेरे को होगी, क्योंकि मेरे को बहुत अर्जेंसी मोड पे वो चाहिए, मतलब चाहिए। क्लियर है क्या? आ जाओ समझते हैं, देखते हैं। अभी यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, as in when the urgency of want declines the utility diminishes. For example, a hungry person finds more utility in a food than a person who is not hungry. ध्यान से सुनो, सेम कमोडिटी है, उससे उसको भी यूज है, मेरे को भी यूज है, पर मेरे को ज्यादा यूज है। बता दो कैसे? मैं बहुत भूखा हूं, मैं दिन भर मैंने कुछ खाया नहीं है, अब जस्ट मैं घर पे आया तो मेरे को बहुत भूख लगी है, सामने वाला मेरे साथ कोई एक पर्सन बैठा है वो भूखा नहीं है, बट फूड की यूटिलिटी उसको भी है, फूड्स वो भी खा सकता है, मैं भी खा सकता हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा खाऊंगा, फिर मेरे को बहुत ज्यादा वो बोलते हैं बहुमूल्य लग रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी, घनघोर लेवल की भूख लगी बच्चा, और उसको भी वो भी खा रहा है, बट उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, मेरी इंटेंसिटी बहुत है। तो समझ में आया क्या? जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा तो उसको यूटिलिटी ज्यादा पसंद आएगी उसकी, या फिर उसको उसकी ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आया क्या? तो यूटिलिटी डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर। क्लियर है? कितना आपको बेस्ट तरीके से या फिर कितना बैडली वो चीज चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स भी होंगे और आप भी होंगे, समझो फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड आप देखते हो, उसको कितना बैडली, उसको बहुत अच्छे नंबर्स चाहिए एग्जाम में, इस पे बहुत बैडली दिन रात पढ़ते रहता है, और कोई ऐसे भी फ्रेंड्स रहेंगे जिनको जरा भी, मतलब उनके भी एग्जाम है, उनको भी डर है, पर उनको पढ़ना भी नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड है यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन ये यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन सो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। ठीक है, जितना ज्यादा आपका इंटेंसिटी स्पेसिफिक वांट के लिए, उतना ज्यादा आप उस चीज के लिए बहुत उसको डिमांड करोगे, फिर वो चीज की यूटिलिटी आपको बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अभी यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड फाइनली। ठीक है,
A person will demand a commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicine, hence the demand medicine. अब मुझे बताओ, कोई भी पर्सन समझो, बहुत ऐसी कमोडिटी है जो अपन को मार्केट में दिखती है, उनको हमारी मतलब देखो, बहुत सी कमोडिटी हमको पसंद आती है, पर जरूरी नहीं है इस वक्त वो हमको यूटिलिटी देगी। जैसे हम मेडिकल में जाते हैं, ठीक है, सुन लो, मेडिकल में जाते फटाक से हंसना नहीं शुरू करना है अपन ने। मेडिकल में जाते हैं, अभी हम लोग जाके क्या परचेस करते हैं, कोई पर्सन परचेस करता है, मैं मेडिकल में गया, ठीक है, मैंने परचेस किया आइसक्रीम, ठीक है, तो मुझे अभी आइसक्रीम खाने का बहुत क्रेविंग आ गया है, तो मैंने मेरे को अभी खाना ही है। तो कभी कभी जब मैंने उस कमोडिटी को परचेस किया तब मैंने उसको डिमांड किया, मतलब देखो मेरे को आइसक्रीम पसंद है, पर मैं जब मेरे को मन करेगा, फिर जब मैं डिमांड करूंगा तब उसकी यूटिलिटी मेरे लिए क्रिएट होगी। नहीं समझा? फॉर एग्जाम्पल, आपको कपड़े तो क्लोथ्स मार्केट में दिख ही रहे होंगे, आप देखते हो, हाँ ठीक है अच्छा है, पर जब आप जाके उसको डिमांड करोगे तब उसके लिए आपकी यूटिलिटी क्रिएट हुई ना, मतलब जब आपको यूटिलिटी लगी उसकी तब जाके आपने क्रिएट किया। नहीं समझा? तब आपने उसको डिमांड किया। एक और एग्जाम्पल ले दो, समझो आपके कॉलेज में फंक्शन है और आपको कुर्ता पहनना है, ठीक है, तो कोई आप शॉप में गए, वैसे तो आप डेली उस शॉप से गुजरते हो, बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते के आपको मतलब डिजाइन दिखते हैं, बट आप जाके जब आपने डिमांड किया उस कमोडिटी को, तब जाके उस कमोडिटी की स्पेसिफिकली आपको यूटिलिटी क्रिएट हुई। समझ में आया? तो यूटिलिटी डिमांड के बेसिस पे भी डिपेंड करता है। आप तभी उस कमोडिटी को डिमांड करोगे जब आपको लगता है इस वक्त उसका यूटिलिटी मेरे लिए है। समझ में आया क्या? तो ये था, a person will demand a commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicines. देखो, मैं मेडिकल में जाता था, बट मेरे को जब जरूरत थी आइसक्रीम का, तो मैं आइसक्रीम खा रहा था, पर मैं मेडिकल में स्पेसिफिकली तभी जाऊंगा जब मेरे को देखो फॉर एग्जांपल, मैं मेडिकल में तभी जाऊंगा जब मैं सिक रहूंगा और मेरे को मेडिसिन खरीदनी होगी तभी। वैसे तो मेरे को क्या ही यूटिलिटी होगी मेडिकल से, आपको हो सकती है, ठीक है। तो चलते आगे, ठीक है। एक बंदा कभी ये डिमांड करेगा जब उसको उस पर्टिकुलर कमोडिटी में डिमांड मतलब यूटिलिटी दिखेगी, तभी उस कमोडिटी को डिमांड करेगा। क्लियर है क्या? तो अपन ये फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द फीचर्स ऑफ द यूटिलिटी। अच्छे से इसको पढ़ते रहना। अब फाइनली देखो, अभी बोर्ड एग्जाम्स अभी आते जा रहे हैं, ठीक है। आपको ना टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। लेक्चर जैसे यूट्यूब पे मेरे अवेलेबल रहेंगे। आपको अगर लगता है कि नहीं सर पढ़ के नहीं हो रहा है, टाइम पास बहुत हो रहा है, तो सीधा आपको लेक्चर्स को कान में विद ईयरफोन्स आपको सुनना है, समझ में आ जाएगा, टिक मार्क करना है और पढ़ लेना और समझ के लिखना है। इकोनॉमिक्स में एक चीज बहुत आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक स्पेसिफिक टिप देता हूँ मैं आपको। कभी भी अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, तो ध्यान में रखो, रट्टा मारने की कोशिश करना ही मत, क्योंकि इकोनॉमिक वास्ट है। और जब भी आप पढ़ोगे, एक पॉइंट हो गया, 3-4 पॉइंट हो गया, तो 3-4 पॉइंट को लिख लो, फिर 3-4 पॉइंट को लिख लो। और कभी भी सेट में पढ़ो, 5 पॉइंट एक सेट में पढ़ो, फिर नेक्स्ट 5 पॉइंट एक सेट में पढ़ो, तो मतलब आपको एक सेट हमेशा याद रहेगा, ठीक है क्या। तो देखो 5 हमने यूटिलिटी एक साथ पढ़ेंगे और बाकी के 5 एक साथ हम इसको पढ़ के ऐसे आप फिनिश कर दो। अभी भी मतलब कि अभी भी टाइम है, जिन्होंने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लेक्चर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लीज देख लो जाके, आपका बहुत भला हो जाएगा और आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।